हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी एसएससी फॉर फिजिक्स इंजीनियरिंग फिजिक्स BAS 101 या फिर 201 जो नेक्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कवर आर यूनिट AK2 UK2, इसके बाद कुछ नहीं। मैं बता दे रहा हूँ आपका कि मैं फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे 1 से लेके 5 तक, जितने भी यूनिट है आपकी 1 से लेके 5 तक जिसमें न्यूमेरिकल थे इंपॉर्टेंट, वो सारे न्यूमेरिकल मैं आपको लेके आ गया हूँ। ठीक है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक AK2 ने 2018 से आप देख लेना और 2022 का आपका पेपर तक देख लेना, 21-22 का जो पेपर हुआ उस तक देख लेना। अभी तक AK2 ने जो न्यूमेरिकल है सिर्फ कॉन्सेप्ट सेम रखा, सिर्फ वैल्यू को चेंज किया है। मीन्स जो प्रीवियस न्यूमेरिकल है ना उसी को AK2 शिफ्ट देता है। मीन जो एग्जाम का जो पेपर बनना है ना, आपने क्वांटम में दे सकते हैं जो प्रीवियस के क्वेश्चन आपके दिए गए होंगे पीछे आप देखना, तो उसमें ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं जो नया AK2 देता है, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन आपको देता है। और ध्यान रखना, न्यूमेरिकल सिर्फ वैल्यू को चेंज कर देता है, कभी कभी वैल्यू भी सेम देता है मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में, पर कुछ क्वेश्चंस में वैल्यू को चेंज दे देता है, पर क्वेश्चंस आपका कॉन्सेप्ट आपका सेम रहता है जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो AK2 जो न्यूमेरिकल देता है कोई नया न्यूमेरिकल नहीं देता, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल देता है, 10 नंबर में न्यूमेरिकल देता है, सेक्शन बी में न्यूमेरिकल देता है। सेक्शन बी में आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल मिलता है, 2 थ्योरी क्वेश्चंस मिलता हो। आपको सेक्शन सी बी में न्यूमेरिकल मिलता है, आपको 3 न्यूमेरिकल देगा, इसमें 2 करना होगा और 2 थ्योरी वाला उसमें होगा। तो भाई न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आता है, कॉन्सेप्चुअल आता है, वैल्यू बेस आता है और हमेशा रिपीटेड न्यूमेरिकल आता है। कभी भी नया न्यूमेरिकल नहीं आया है, सिर्फ वैल्यू को चेंज कर सकता है, अदरवाइज वैल्यू भी सेम होती है। ठीक है, ये थोड़ा मैं आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, अरे आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार। फिर मैं वीडियो भी बनाऊंगा पूरा, पर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज बहुत मेहनत बना इस वीडियो बनाने में यार। ठीक है, देखो जैसे मैं यूनिट 1 को सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यूनिट 1 में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है जिससे न्यूमेरिकल AK2 पूछ रहा है। वो कॉन्सेप्ट आपका क्या है? वो आपका कॉन्सेप्ट En बराबर है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml²। इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में, पढ़ा होगा ना। अरे आपने इसका डेरिवेशन किया होगा, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट मैं बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। अरे आपने इसका डेरिवेशन किया होगा तो आपने इसका ये डेरिवेशन, तो आपने ये फार्मूला जरूर पढ़ा होगा। AK2 फर्स्ट यूनिट से जब भी न्यूमेरिकल देगा तो इस फॉर्मूले से देगा। ठीक है, आपसे पूछ देगा भाई, क्या आपसे पूछ देगा? आपसे पूछ एनर्जी स्टेट पूछ देगा आपसे, चाहे डिफरेंस पूछ दे आपसे, फिर मैं न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके बताऊँगा। देखो पहला न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विद 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स विच हैज विथ, उसका विथ दे रहा है। ठीक है, एज्यूमिंग द हाइट ऑफ द बॉक्स इज टू बी इनफाइनाइट, कैलकुलेट द लोएस्ट टू परमिट एनर्जी वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के 2 एनर्जी परमिट वैल्यू पूछ रहा था, आपको फॉलो आपको गिवन क्या था इस क्वेश्चन में? आपको यल गिवन था। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा था? 2 परमिट, मतलब आपको n बराबर 1 2 ये भी गिवन था। आपसे E1 और E2 पूछ रहा है, तो फॉर्मूला आपके पास है। फॉर्मूला आपके पास क्या है? फॉर्मूला आपके पास था En बराबर क्या था? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml²। आपको क्या क्या गिवन है? आपको n गिवन है। ठीक है, जब आप E1 निकालोगे, बिकॉज यहाँ पर n होता है तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना हो जाएगी? यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, देखो h क्या होता है? h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसका आप लोग वैल्यू जानते हो कि प्लांक कांस्टेंट h का जो वैल्यू होता है ना, वो 6.63 इंटू 10⁻34। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने इतना वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू आप नहीं लिख सकते हैं। 10 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा भाई, ये नहीं आपका आंसर आ गया नंबर, स्टेप में नंबर मिलते हैं। आपने इतना लिखा तब भी आपका 1 नंबर काट लेगा, बिकॉज आपने जूल सेकंड नहीं लिखा। यूनिट का खेल है, जितना आंसर लिखो या कोई भी चीज़ लिखो उसमें यूनिट आपको मेंशन करनी है, अदरवाइज एग्जामिनर कभी कभी पूरा आंसर ही आपका काट देगा, बिकॉज आप यूनिट नहीं लिखे हो। इसके पीछे आप कोई क्लेम नहीं कर सकते सर मैं यूनिट नहीं लिखा, मुझे नंबर मिलना चाहिए। पर फिर से मैं कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल बहुत छोटा आता है तो आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने ये लिखा है एच का वैल्यू, जैसे कि इस फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें मैंने एच का वैल्यू लिखा है, इसको पढ़ा तो मैं यूनिट लिखा हूँ, मास किलोग्राम में होता है, मैं यूनिट लिखा हूँ, तब ऐसा यूनिट आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट आप वैल्यू उसमें पुट कर दो, एम का वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कर दो, ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप मार्किंग होता है, 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, जब भी आएगा तो 10 नंबर में आएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, यूनिट और विद स्टेप लिखिएगा, 10 में 10 मिलेगा, अदरवाइज 10 में 4 देगा, 5 देगा, 6 देगा। आप क्लेम करोगे, रीचेक कराओगे, कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। अगर आपने नहीं लिखी तो पूरा क्वेश्चन भी काट सकता है। ठीक है,
मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको प्रीवियस कॉपी दिखाया हूँ फिजिक्स का, देख सकते हो यार उसमें कैसे न्यूमेरिकल चेक होते हैं, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। देखो इसके बाद आपको यम का भी वैल्यू पता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको गिवन था। यश का भी आपको पता है, आपको यल भी पता है, बस क्या करना है आपको E1 E2 निकालना है। तो E1 निकालो E2 निकालो, मीन्स यहाँ पर बन रखना, E1 निकल जाएगा, वैल्यू सारा नोन है। E2 के लिए यहाँ पर 2 रख देना। HML8 ये सब आपको पता है, कैसे उठाओ अपना कैलकुलेशन करो, E1 E2 निकालो, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, देखो इसमें मैं लिखा है सो भी क्यों, आपसे डिफरेंस पूछ देगा, आपसे क्या पूछ देगा, एनर्जी डिफरेंस पूछ देगा, ठीक है। और आपको एनर्जी डिफरेंस पूछ देगा, फिर वही बात है कि ग्राउंड स्टेट को आप क्या कहोगे, N=1 कहोगे, एक्साइटेड स्टेट को N=2 कहोगे, बात वही है 1 2। इसने इस बार ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट करके नाम दे दिया, इसी प्रकार से 2 परमिटेड स्टेट करके नाम दे देगा, तो 1 2 तब भी लेना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस को चेंज कर सकता है पर कॉन्सेप्ट सेम होगा, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा, कैलकुलेट डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, E1 E2, ये आपको डिफरेंस करना पड़ेगा, E2 - E1। आपको ही पता है एनर्जी निकाल लो, डिफरेंस हमेशा जूल में आएगा, जो भी आएगा जूल में आएगा। तो ये क्वेश्चन 2 प्रकार से बनता है, बनेगा पहली बार 2 परमिट एनर्जी करके आपसे पूछ दे, इस फॉर्म में बनेगा क्वेश्चन, या फिर आपसे डिफरेंस पूछ देगा। जनरली क्वेश्चन सर ये फर्स्ट यूनिट से बनेगा, तो इसी टॉपिक से बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। वैसे मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, यूनिट 3rd यूनिट 4th 100% क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनते हैं, 3rd से एक बनेगा, 4th से एक बनेगा, फर्स्ट सेकंड से एक क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट और सेकंड से। अब किस्मत आपकी है कि फर्स्ट से बनेगा कि सेकंड से बनेगा, ठीक है। 3rd 4th से 100 को आपको सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सेक्शन बी है ना उसमें 3 न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो दो न्यूमेरिकल कहाँ से मिलेंगे, एक 3rd से मिलेगा, एक 4th से मिलेगा। जो एक न्यूमेरिकल है वो फर्स्ट या सेकंड में किसी एक पे देता है। अब किस्मत आपकी है कि फर्स्ट यूनिट से देगा, सेकंड यूनिट से दे, अरे फर्स्ट यूनिट से न्यूमेरिकल देगा तो वो सिंपल न्यूमेरिकल होगा और वो इसी टॉपिक से बनेगा, इससे अदरवाइज किसी टॉपिक से नहीं बनेगा, ये मुझे बिलीव रखना, ठीक, इतना मैं कह रहा हूँ। एक्सपीरियंस होता है यार, जब आप भी पेपर का एनालिसिस करोगे हर ईयर के पेपर का, तो आप भी जान जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस पेपर का एनालिसिस करोगे ना तो आप भी जान जाओगे, ठीक है। तो यूनिट बन के मैं सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल लाया, वो इंपॉर्टेंट, वो इस फार्मूले का, ठीक है। जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा तो इसी फार्मूले का आएगा, आपसे एनर्जी स्टेट पूछेगा, डिफरेंस पूछ सकता है, आपसे 2 परमिटेड एनर्जी पूछ सकता है, तो आपको निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी आंसर लिखना उसका जो यूनिट है, आंसर का भी यूनिट, और जो भी आप लिख रहे हैं उसका यूनिट याद रखना, उसका भी यूनिट आपको लिखना ही लिखना है, बिकॉज एग्जाम में कभी कभी विदाउट यूनिट के पूरा आंसर को भी काट सकता है, 10 में 0 नंबर दे देगा, आप क्लेम करेंगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। यूनिट 2 देखो, यूनिट 2 का देखो पहला क्वेश्चन में लेके आया हूँ, फाइंड द कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी फॉर ए सॉलिड विद कंडक्टिविटी। आपको डाटा गिवन है, आपको सिग्मा की वैल्यू गिवन है, आपको अब साइलेंट आर गिवन है, आपको ई का वैल्यू गिवन है, ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको ये भी गिवन है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको निकालना है कंडक्शन करंट डेंसिटी, फॉर्मूला आपको पता है J = सिग्मा × ई, सिग्मा का वैल्यू आपको दिया गया था, ई का वैल्यू आपको दिया गया था, लिखिएगा यूनिट, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी आंसर आया यूनिट क्या होगा, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, ये आपका करंट डेंसिटी निकल आया। अब आप जब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, आप साइलेंट नोट इनटू आप साइलेंट आर dj/dt, जो जे निकाले हो इसी वैल्यू को बस डिफ्रेंशिएट करना है, ये तो आप कर लोगे, ये वैल्यू सेम टू सेम रहेगी। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो इतना रहेगा, साइन का कॉस हो जाएगा, इसका टी के साथ स्प्लिट कर रहे हो ना, तो 10⁻9 टी का कितना हो जाएगा, 10⁻9 10⁻9 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना तो इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका भी यूनिट याद रखना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी दी आपकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी बन जाता है सेकंड यूनिट में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सेम क्वेश्चन में एक देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन सोल्व लाया हूँ मैं, यूनिट 2 के ओनली में 2 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, एक इस टॉपिक से क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इस टॉपिक का वो फॉर्मूला याद होना चाहिए ओनली, ठीक है, कि कंडक्शन करंट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, बस ओनली आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन जब भी बनेगा तो फॉर्मूला बेस बनता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना भी इंजीनियरिंग फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनेगा फॉर्मूला वाइज बनेगा, कॉन्सेप्ट सेम होगा, वैल्यू को चेंज कर सकता है, बस अपने केसियो में कोई गलती मत करना, जो वैल्यू को कैलकुलेशन करो वो सही करना। यदि आप कैलकुलेशन सही करोगे ना, आंसर भी आपको सही आएगा, और यूनिट के साथ लिखना है जिसमें 10 नंबर मिलेगा, कोई एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना है।
ठीक है। जैसे मैं जितना ये आंसर लिखा ये सब वो यूनिट लिखा हूँ, तो यूनिट आपको स्पेशली ध्यान देनी है। हम लोग गलती करते हैं, यूनिट नहीं लिखते हैं। एग्जामिनर 5 नंबर कभी कभी यूनिट का कर लेता है, कभी कभी 3 नंबर, कभी कभी 1 नंबर, कभी कभी 2 नंबर, डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। तो एग्जामिनर यूनिट नहीं लिखोगे नंबर काटेगा, ठीक है। तो यूनिट लिखनी है, ठीक। आप भी सोचो यार कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, 4 लाइन का क्वेश्चन है यार, उसमें 10 नंबर कब देगा? वो एक स्टेप देखता है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या, यदि आप ये स्टेप लिखो और इसके बाद डायरेक्ट आप आंसर लिख रहे हो, मतलब उसको आपको डिफरेंशिएटिव आपने शो करके नहीं दिखाया, आप डायरेक्ट उसको आंसर लिख रहे हो, तब भी आपको 2 नंबर कटेगा। आपको हर एक स्टेप शॉर्टकट नहीं चलना, हर स्टेप को लिखना है भाई। 10 नंबर का क्वेश्चन से भाई याद रखना, हर स्टेप को लिखना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करना है तो दिखाना पड़ेगा डिफरेंशिएट करे कैसे हो, ये नहीं आपने वो स्टेप ही गायब कर दिए, ठीक है। तो हर एक स्टेप को लिखना है, ओके, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के आने के चांस है, आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन को आने के चांस थोड़ा थोड़ा एक क्वेश्चन से यूट्यूब में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जब कॉन्सेप्ट है, आपने पॉइंटिंग वेक्टर पॉइंटिंग थ्योरम बड़ा होगा तब वो क्वेश्चन अच्छा समझ में आएगा। अदरवाइज हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, पर मैं आपको समझा दूंगा, उसकी चिंता मत करना। एक 100 वाट का सोडियम लैंप रेडिएटिंग इट्स पावर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपसे ई पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपसे मैग्नेटिक फील्ड एच पूछ रहा है। कह रहा है डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम ए लैंप, 5 मीटर के लैंप पे आपसे दोनों चीज़ पूछ रहा है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, ये सर्किल के फॉर्म बनेगी, यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर, एक सर्किल के फॉर्म में बनेंगी, ठीक है। ये आपको अपने स्वयं गेस करना पड़ेगा। आप समझ सकते हो 5 मीटर देखोगे तो सर्किल ही बनेगा तरीके का, ठीक है। अब देखो आपको गिवन क्या कहता है, आपको आर गिवन है, आपको पावर गिवन है, ठीक है। आपसे ई पूछ रहा है एच पूछा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे आपसे ई पूछा एच पूछा तो आपको तुरंत एक फॉर्मूला आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, ई अपॉन एच इक्वल टू, ये अप्रॉक्स में इक्वल होता है 377 ओम। ये नहीं 377 लिख के बंद कर दो, ओम लिखना पड़ेगा। यूनिट का खेल है, यूनिट को कहीं पर भी मिस मत करना। यदि जहाँ फार्मूला यूज कर रहे हो यूनिट उसका साथ लेके चलो, ठीक है। ये ओम, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको ई अपॉन एच में रिलेशन पता है, ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, आपको ई भी नहीं पता, आपको एच भी नहीं पता है, ठीक है। तो आप इस रिलेशन का यूज अभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें किसी एक वैल्यू को आपको पता होना चाहिए, तभी आप अदर वैल्यू को निकाल पाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा यूज दिया पावर का। आपको क्या दिया है, एक पावर का एक उसने फैक्टर दिया है। जैसे उसने पावर का, उसने रेडियस का, तो आपके माइंड में एक चीज़ आया होगा पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, पावर अपॉन एरिया। ये आपके माइंड में चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए उस वक्त। जैसे उसने रेडियस दिया, पावर दिया, तो आपने सोचा होगा इस फार्मूले का मैं यूज करूंगा, पर इस फार्मूले में दोनों ही अननोन है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो दोनों अननोन करके मैं वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाऊंगा। बट यदि मेरे पास एक चीज़ नोन हो जाए, या फिर ई नोन हो जाए, या फिर एच नोन हो जाए, तो मैं उसकी हेल्प से इसी एक फैक्टर को इस फॉर्मूले से यूज करके उसको नोन कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं पॉइंटिंग वेक्टर बताया, पी इक्वल टू का पावर अपॉन एरिया, पावर आपको दे दिया, एरिया में पहले क्या सर्किल, एक मान 5 मीटर पे सर्किल परफॉर्म हो रहा है, इमेजिन कर सकते हो। पर रियल लाइफ में मैं आपको अजीमिंग नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज 3D होता तो मैं आपको दिखाता कैसे सर्किल परफॉर्म करता, ठीक है। तो 4πr उसका है। फिर से मैं यूनिट लिखा हूँ वाट पर मीटर, उसका देख रहे हो, यूनिट को लिख रहा हूँ, आंसर में यूनिट जरूरी नहीं है, जो आप फॉर्मूला रख रहे हो उसमें भी यूनिट जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पावर हो गया। नेक्स्ट देखो, आपने पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा होगा, पी इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर का ये साइन थीटा 90 डिग्री ले रहा हूँ, बिकॉज परपेंडिकुलर होगा। तो पी इक्वल टू कितना हो गया, पी कितना हो गया, पी इक्वल टू ई एच हो गया, पी कितना हो गया, वो ई एच के इक्वल हो गया। अब आपने क्या देखा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया, ये 3 डाल दिया, और दोनों में पी बराबर, ये पी बराबर इतना आया, यहाँ पर पी बराबर इतना आया, दोनों को मैं इक्वेट कर दिया, तो मेरे पास रिलेशन मिल गया ई एच इक्वल टू, ठीक है। अब मैं क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में इसको डाला था, किसको, इसको इक्वेशन नंबर में 1 डाला था, ठीक है। इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 4 की। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों किया, बिकॉज दोनों में एक चीज़ कट जाएगी, आप भी जानते हो, ये ई अपॉन एच है, ये ई एच है, तो एच से एच कट जाएगा, तो मैं एक वैल्यू को नोन हो जाएगा ना, तो मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी। दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई किया तो आप भी जानते हो यहाँ से एच से एच कटेगा आपका, तो ई स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको आप केसीओ की हेल्प से सॉल्व करोगे तो आपके पास इतना आंसर आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है भाई, क्या मात्रा का होगा, क्या यूनिट होगा, वोल्ट पर मीटर। क्या यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। याद रखना यूनिट का बहुत खेल है, यूनिट बहुत अच्छी तरीके से ध्यान कर लेना, यूनिट लिखना है। मैं आपको हर क्वेश्चन में यूनिट के बारे में बता रहा हूँ, ये नहीं बार बार मैं बता रहा हूँ मुझे मज़ा पड़ रहा है, आपको बताने से आप गलती मत करना, ठीक है। जब मैं पढ़ता था मुझसे भी गलती हुआ था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपनी कॉपी दिखाता हूँ इंजीनियरिंग फिजिक्स की, तो उसमें मैं यूनिट नहीं लिखा था, बिकॉज उस समय मुझे यूनिट वो मैं ड्राइव नहीं कर पा रहा था उस यूनिट को, और ना मुझे उसका यूनिट पता था। मैं बताऊँगा वो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था मेरे में जो आया था, ठीक है।
तो मैंने क्या क्या क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया, पर मैं यूनिट नहीं लिखा। एग्जामिनर ने मुझको मात्र 4 नंबर दिए थे, 6 नंबर काट लिए थे उसने, ठीक है। सिर्फ उसमें लिखा था कि आपने क्वेश्चंस का यूनिट नहीं लिखा है, समझ रहे हो ना। ओनली 4 नंबर दिए थे, 6 नंबर उसने यूनिट के काट लिए थे। सिर्फ आंसर में मैं यूनिट नहीं लिखा था, हर एक फॉर्मूले को मैं यूज किया था, पर मैं यूनिट नहीं लिखा, उसने पूरा 6 नंबर काट लिया। सिर्फ 4 नंबर दिए 10 वाले क्वेश्चन में। तो आप समझ सकते हो कि एक यूनिट है उसने 6 नंबर काट लिए। तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है भाई, इसलिए मैं कह रहा यूनिट जरूर लिखना है। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में इसको प्रेशर डाला यूनिट का। अब देखो आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था E/H इक्वल टू 377। आप वैल्यू पुट कर दीजिए E का वैल्यू, अब H का वैल्यू निकाल पाएंगे यहाँ से, ठीक है। जो H का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो एम्पियर पर मीटर में होगा, ठीक है। ये था आपका यूनिट 2। तो यूनिट 2 से मैं 2 क्वेश्चन लिया हूँ, बिकॉज एक इस टॉपिक से लिया हूँ, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, कंडक्शन करंट डेंसिटी से लिया हूँ। एक मैं इस टॉपिक से लिया हूँ, पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है। या आपको ड्राइव करने को दे देगा, या आपसे न्यूमेरिकल पूछ देगा। जनरली 2 नंबर से भी क्वेश्चंस बनता है। यहाँ से आपको क्या करता, ई का वैल्यू आपको क्या करता, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नोन कर देता, आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ देता, बस आपको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता और मैग्नेटिक फील्ड पूछ देता, और 2 नंबर आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना पड़ता और यहाँ से वैल्यू निकाल लेते। तो 2 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से 10 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है, सेक्शन बी में भी क्वेश्चन बनेगा, सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनेगा, डेरिवेशन का बनेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड यूनिट में, तो यहाँ से बनता है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड। मैंने फिर से कहा यूनिट 3 यूनिट 4 से 99 100% न्यूमेरिकल बनता है, 100% थर्ड एंड फोर्थ से। बिकॉज आप देख जाओगे कितना न्यूमेरिकल लिया था, बहुत न्यूमेरिकल थर्ड का है, पर मैं सारे न्यूमेरिकल आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखो पहला न्यूमेरिकल देखो कि बाइट लाइट फास्ट नॉर्मली ऑन ए फिल्म सोपी वाटर हुज थिकनेस दे रहा है, आपको थिकनेस गिवन दे रहा है, आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा विच वेवलेंथ इन द विजुअल रीजन विल बी रिफ्लेक्टेड मोस्ट स्ट्रांगली। देखो आप भी जानते हो जिसका जो वेवलेंथ होगा वो जितना जाना होगा वो उतने अच्छी तरीके से विजुअल रीजन में क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करेगी। तो जिसका तरंग जाना आएगा मैं उसको कह दूंगा कि मोस्ट स्ट्रांगली वेवलेंथ है जो विजुअल रीजन में रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो मुझे निकालनी क्या है, मुझे वेवलेंथ निकालनी है। तो मेरे पास फॉर्मूला है, आप भी जानते हो मेरे पास फॉर्मूला है 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n-1/2 लैम्डा। अब आप कहोगे यहाँ पर मुझे म्यू भी पता, मुझे टी भी पता है, मुझे एन पता है, हाँ एन पता है, बिकॉज हम E1 निकालेंगे, E2 निकाल, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी 1 2 3 करके, ठीक है। तो मुझे एन भी पता है, बस मुझे आर नहीं पता है। तो उसने क्वेश्चन हमसे कहा भी था कि ब्राइट लाइट जो है ना वो फास्ट नॉर्मली ऑन ए फिल्म कर रही है, तो स्केल में जो आर कितना होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो जब आर 0 होगा मीन्स कॉस 0 होगा, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपको जो लैम्डा मिलेगा वो एन के टर्म में मिल जाएगा। ये आपको लैम्डा वैल्यू मिला है, मीटर में निकाला हूँ मैं एन के फॉर्म में, ठीक है। अब 1 एन बराबर 1 रखिएगा, जैसे जब एन बराबर 1 रखेंगे तो आपको ये मिलेगा, एन बराबर 2 रखेंगे ये मिलेगा, एन बराबर 3 मिलेगा, तो ये वेवलेंथ मिलेगी। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं एन की वैल्यू रख रहा हूँ तो हमारी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, हमारी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो सबसे स्ट्रांगली किस में मिलेगी, वो लैम्डा बराबर 1 में ही मिलेगी, दैट इज कॉल्ड विजुअल रीजन, ठीक है। ये क्वेश्चन था 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला का यूज करना था, कॉन्सेप्ट था। फिर से मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट देखो, ठीक है, आपको उसके यूज करके लिखना है, ठीक है। आगे देखो मैं यहाँ पर एक गलती क्या गया हूँ, मैंने एमस्ट्रॉन्ग कर दिया पर यहाँ पर मीटर नहीं लिखा, यहाँ पर मीटर मुझे लिखना चाहिए था, यहाँ पर मुझे मीटर लिखना चाहिए था, और यहाँ पर भी मुझे क्या लिखना चाहिए, मीटर लिखना चाहिए था, ठीक है ना। तो देखो मुझसे भी गलती हो जाती है, मैं मीटर नहीं लिखा, यहाँ पर भी मीटर होगा, यहाँ पर भी मीटर होगा, ठीक है। कि तरंग जो वेवलेंथ में ले रहा हूँ मैं किस में ले रहा हूँ, मैं मीटर में ले रहा हूँ। तो भाई यूनिट का बहुत ख्याल रखना, तो मुझसे गलती हो गया, मैं मीटर नहीं लिखा हूँ, जबकि मैं यूनिट का इतना ख्याल रखता हूँ कि मेरे एक बार मार्क्स कट चुके हैं, इसलिए मुझे ध्यान आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट आपको थिकनेस पूछा था, आपको क्या क्या गिवन था, आपको लेमडा गिवन था, आपको म्यू गिवन था, ठीक है। आपसे थिकनेस पूछ रहा था, ठीक है। कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा T=2 λ/4 म्यू, आपको सिर्फ थिकनेस निकालनी थी। इसमें देखो मैं आंसर के साथ यूनिट लिखा हूँ मीटर, थिकनेस किस में निकाला, मीटर, माइक्रोमीटर, माइक्रो क्या होता है 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू रखा हूँ, आपको सबसे पहले वैल्यू को गिवन जो आपको दिया गया उसको छाटना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में क्या चीज़ गिवन दे रहा है, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा उस अकॉर्डिंग वो कौन सा फॉर्मूला लगाना है क्वेश्चंस में, वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको क्वेश्चंस लग जाएगा इजीली, आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को
और भी फॉर्म में पूछा गया, अभी मैं बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन है इस फॉर्मूले को देखो, शायद मैं नेक्स्ट पेज में बताऊँ। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है। उसने क्या आपको टी देगा, टी आपसे पूछेगा, आपको लेमडा दे देगा, फिर आपसे कहेगा रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स फॉर द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज आपको दे देगा। मतलब दो चीज़ का आपको रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स दे देगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा टी इक्वल टू लेमडा अपॉन 4 म्यू, मतलब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा तो आप कहेंगे यार मुझे म्यू का वैल्यू से 2 दिया गया, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। जो म्यू का वैल्यू पहले दे रहा है मीन्स आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में से ऑर्डिनरी को माइनस करना पड़ेगा। समझिए ना, जो म्यू का वैल्यू ज़्यादा हो उसको पहले लिखना है, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम हो उसको बाद में लिखना है। देखो आप भी जानते हो कोई भी थिकनेस लोगे ना वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। तो थिकनेस हमेशा पॉजिटिव होने के लिए आप क्या करोगे, इस वैल्यू को जो भी इन दोनों में जो ज़्यादा दिया गया ना उसको आप पहले लिखना है, और जो कम दिया गया उसको बाद में लिखना। बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों के अंदर कि सर 2 रिफ्लेक्टिव दे दिया, मैं पहले किसको लिखूँ। जो बड़ा है उसे पहले लिखो, जो छोटा है उसे बाद में लिखो। ठीक है, आपको थिकनेस निकाल लोगे, जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, चाहे उसको माइक्रो में लिखो चाहे पिको में लिखो, वो आप पे डिपेंड करता है, चाहे आप 10 की पावर में लिखो। ठीक है, इसका कोई नंबर नहीं काटता है। जब आंसर सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो इसका भी कोई नंबर नहीं कटेगा, आंसर बस सही होना चाहिए। चाहे वो सेंटीमीटर में लिखो, चाहे मीटर में लिखो, चाहे मिलीमीटर में हो, किसी भी यूनिट में आंसर लिख सकते हो। इसमें आपका एग्जामिनर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, बस यूनिट जरूर लिखना। ठीक है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर भी छोड़ दिया हूँ, ये देखिएगा। आपको लाइट वेवलेंथ दे रहा था, नॉर्मली कहते कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना था। अरे अपने क्वेश्चन लगाएंगे, देखेंगे, पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पर, तब वो ये नहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है, अरे अपना फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें मैं क्या हूँ, थीटा की जो वैल्यू निकाला ना, देखो पहले मैं रेडियन में निकाला, फिर मैं डिग्री में निकाला। क्यों 180/पाई का मैं डिवाइड किया, मतलब क्या मैं डिग्री क्या, अब डिग्री को मैं सेकंड में भी निकाल सकता हूँ। समझ रहे हैं, इसको मैं सेकंड में भी निकाल सकता है, इसको मैं मिनट में भी निकाल सकता है। अरे आप इतना ही आंसर निकाल रहे हैं, फिर भी आपको 10 में 10 मिलेंगे, सिर्फ आप रेडियन लिख देना, कोई भी आपको मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना, इतना बिलीव कर सकते हैं अपने भाई पर, जितना मैं कह दिया हूँ। यदि आप आंसर को रेडियन में निकाल लें, डिग्री में नहीं निकाल लें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने मुझसे कहा ही नहीं है कि आपको आंसर, उसने कहा पूछा फाइंड द एंगल, नहीं उसने पूछा है सेकंड में, सॉरी उसने इस क्वेश्चन देखो सेकंड में पूछा है, तो आपको सेकंड में निकालना पड़ेगा। ठीक है, पर मैंने नहीं देखा कि सेकंड पूछा, इसलिए मैं मिनट में निकाला। सेकंड आपको निकाल सकते हैं इजीली आप। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ना सेकंड क्या होता है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 1 सेकेंड, सॉरी यार दो समझो, ये थोड़ा मुझे भी कम समझ में आता है डिग्री और मिनट वाला, पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। और 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, देखो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है ना। तो पहले आपको डिग्री में किस में करना पड़ेगा, मिनट में करना पड़ेगा। फिर आपको 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, तब आपको सेकंड कवर करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, पहले आपको डिग्री में मैं निकाल दिया हूँ ना, तो डिग्री से पहले आप मिनट में कन्वर्ट करिएगा, फिर जब मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करना तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। समझ गए ना, मैं क्या बताया आपको, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है ना, और 1 मिनट में कितना 60 सेकंड होता है। मीन्स मैं कह रहा हूँ आपसे 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा वो किस में आंसर आ जाएगा, आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, हो आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्या समझा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा टिपिकल होता है या पहली बार सुन रहे होंगे इसको, पर आपको कन्वर्जन आना चाहिए। जब आपको यूनिट कन्वर्जन आता है ना, तो आपको समझ लो आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है। मान लो यदि आपको यूनिट कन्वर्जन आता है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अधिकांश आंसर सिर्फ इसी वजह से गलत हो जाते हैं, बिकॉज बच्चों को यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है। मुझे भी थोड़ा वीक है, मैं भी इतना अच्छा यूनिट कन्वर्जन नहीं कर पाता हूँ, पर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाता है। देखो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो ठीक है, आपको डिग्री में आंसर दिया गया, डिग्री को मिनट करने के लिए क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये किस में आंसर आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो मिनट को सेकंड में करने के लिए क्या करोगे, अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा थीटा कितने में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। ठीक, जो आंसर हमारा आ जाएगा किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। आप करके देख लेना, आप 60 × 60 कर देना इस आंसर में, आपका जो आंसर आ जाएगा किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं बता चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, डायमीटर वाला, आप पढ़ सकते हैं इजीली। बस
एक रिलेशन में स्थापित करने के लिए आपको मैं इसको अपॉन कर दिया, एक रिलेशन निकालने के लिए आपसे बस यही पूछा था, रिलेशन ही पूछा था। आप पढ़ेंगे इसको मैं पीडीएफ डाल दूंगा तब कोई इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था, लाइट वेवलेंथ आपको दे रहा था। ठीक है, आपको ई का वैल्यू दे रहा था, आपको डायमीटर डी दे रहा था, ये तीन चीज़ गिवन था। कुछ नहीं करना था, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ई इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एन लैम्डा, सॉरी ई इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, मैं साइन थीटा को अप्रॉक्स थीटा लिया हूँ बिकॉज थीटा स्मॉल है, इसलिए मैं साइन थीटा क्या लिया हूँ, थीटा लिया हूँ। अब इनकी वैल्यू बन किया हूँ तो क्या होगा, लैम्डा अपॉन ई हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। मैं थीटा देखो यहाँ पर रेडियन में लिया हूँ, किस में लिया, रेडियन में लिया हूँ। तो आप रेडियन लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझसे पूछ क्या रहा था, मुझसे दो चीज़ पूछ रहा था इसमें, टोटल लीनियर बिट पूछ रहा था। ठीक है, एक टोटल एंगुलर बिट पूछ रहा था। तो एंगुलर बिट में क्या क्या टू थीटा कर दिया, और लीनियर बिट में फॉर्मूला क्या होता है, टू थीटा डी होता है। तो ऐसे यूज करके मैं इसको सॉल्व कर लिया। देखो मैं यूनिट 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 तीनों में यूनिट लिखा हूँ, तो आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, यूनिट लिखना ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगुलर आपसे सेपरेशन पूछ रहा था, फाइंड द एंगुलर सेपरेशन फॉर, आपको वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 दे रहा है, एन दे रहा है। कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले को यूज करना है। देखो आपने फॉर्मूला पूछे होगा डी थीटा इक्वल टू, आपने ये पढ़ा ही होगा। आपको देखो डी लैम्डा चाहिए, उसने आपको दो वेवलेंथ दे दिया है। जब भी आप डी लैम्डा निकालते हो क्या करते हो, आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हो, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। ठीक है, इसके बाद यदि आपको ये निकालना है लेमडा, ये मीन होता है, लेमडा प्लस लेमडा 2/2, ये मीन होता है। ठीक है, बस आपको डी थीटा निकल जाएगा इस केस में। आपसे यही पूछ रहा था एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन क्या होता है, डी थीटा ही होता है ना। बस आपको दो वेवलेंथ दे दिया था, और एन की वैल्यू आपको दे रहा था क्या, एन बराबर आपको दे रहा होगा, एन बराबर आपको दे रहा होगा, क्वेश्चन देखो लिखा है सेकेंड ऑर्डर, इसलिए एन बराबर 2 हो गया। ठीक है, वैल्यू को सॉल्व करना, अपने केसयू का यूज करना, आंसर निकल जाएगा इसका। मैं आंसर लिख दिया हूँ, आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जनरली ये क्वेश्चन यूनिट सीरीज से बनता है। आपसे फोर्थ ऑर्डर, आपसे थर्ड ऑर्डर, आपसे फिफ्थ ऑर्डर ये क्वेश्चन बनेगा, आपसे बन सकता है नहीं। आपसे 2 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है और 10 नंबर में भी बनता है, दोनों क्वेश्चन सेम होंगे। सॉरी, इस बार आपका 7 नंबर में बनेगा ना, आपका जो पेपर 70 नंबर का आएगा ना, तो जो 10 नंबर क्वेश्चन होंगे 7 नंबर में कन्वर्ट होंगे। तो सेक्शन ए में 2 नंबर बनेगा और सेक्शन बी में 7 नंबर का बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन से वैल्यू कोई चेंज नहीं करेगा, एक क्वेश्चन 2 में बनेगा, एक क्वेश्चन 7 बनेगा, डिपेंड करता है एग्जाम में किस में दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, इन ए ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम विच स्पेक्ट्रम लाइन इन फोर्थ ऑर्डर विल ओवरलैप थर्ड लाइन, इतना आपको इतना कुछ वैल्यू दे रहा है। तो जब उसने फोर्थ ऑर्डर के दिया, एन प्लस 1 इक्वल टू 4, एन बराबर 3 दे रहा, लेमडा 1 की वैल्यू आपको गिवन था, अपना फॉर्मूला पढ़ा, ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा 1 इक्वल टू एन प्लस 1 लेमडा 2। मैं कुछ नहीं किया, मैं इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इनको तो यहाँ से क्या निकाल दिया, लेमडा 2। यहाँ से आपका लेमडा 2 पूछ दिया, ये आपसे पूछ रहा था एक क्वेश्चन में। ठीक है, यूनिट 4, तो यूनिट 4 से मैं क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा नहीं लिया हूँ, पर क्वेश्चंस बनते हैं यूनिट 4 से। ठीक है, पर आपको मैं टॉपिक बताया हूँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आप देख लेना उसको। फिर भी मैं आप क्वेश्चंस लिया हूँ थोड़े बहुत, उसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिया एक सिलिकॉन का। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा था आपसे, आपसे क्रिटिकल एंगल पूछ रहा था, आपसे न्यूमेरिकल अपर्चर पूछ रहा था, आपसे एक्सपेंस एंगल पूछ रहा था। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बनते ही बनता है, वैल्यू चेंज कर देगा, क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आपको रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स पता है कोर का, क्लेडिंग का, बस ने कोर मेंशन नहीं किया, इसलिए मैं N1 किया है, इसको N2 किया हूँ। ठीक है, आपको पता है भाई, जब क्रिटिकल एंगल निकालोगे फॉर्मूला आपको पता है क्रिटिकल एंगल का क्या होता है, साइन थीटा सी इक्वल टू N2/N1। N2 क्या रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है क्लेडिंग का, N1 क्या रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है। दोनों की वैल्यू रखो, केसीयू को सॉल्व करो, थीटा निकल जाएगा। कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला था, ओनली फॉर्मूले में वैल्यू रखे हो, केसीयू से सॉल्व किए, आंसर निकाले हो। ठीक है, और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, इसके बाद देखो आप न्यूमेरिकल एपर्चर निकाले हो, तो न्यूमेरिकल एपर्चर का भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है भाई, एन इक्वल टू N1 2 डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालोगे, डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा, इसकी वैल्यू कैसे, N1 माइनस N2 अपॉन N1। N1 N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर और क्लेडिंग के। ठीक है, पर आपका क्लेडिंग का दिया गया, कोर का भी इसमें N1 दिया गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू रख के आप Na निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से आपको थर्ड पूछा था एक्सेप्टेंस एंगल, फिर से एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट थीटा 1 अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। यदि आपको कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का देता, क्लेडिंग का नहीं देता, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बनता, पर सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू रखना है और निकालना है, तो इजीली आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा,
आपसे क्या पूछा गया है, एक तो आपको म्यू1 दिया है इसका, एक म्यू2 दिया है, ये कोर का है, ये क्लेडिंग का है, ठीक है। ये क्वेश्चंस में गिवन है, ठीक है। मैं लिखा नहीं हूँ, क्वेश्चंस को अधूरा लिखा हूँ, पर मैं आपको लिख दिया, ये कोर का दिया गया है, ये क्लेडिंग का दिया गया है। आपको कि सर कोर का कैसे आपने पता कर लिया, क्लेडिंग का कैसे आपने पता कर लिया, ये क्वेश्चन से आपको गिवन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी गिवन था, पर मैं उसको लिखा नहीं हूँ, बिकॉज मेरे को संकेत में बता दें, कोर का दिया गया था, क्लेडिंग का दिया गया था। इफ ऑपरेशन वेवलेंथ रेंज, आपको वेवलेंथ लैम्डा दे रहा है, ठीक है, डायमीटर दे रहा है, कैलकुलेट करने को बोल रहा है, क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है आपसे, कट ऑफ पैरामीटर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आपके, इस टाइप का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में भी बना है और बनता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कैसे हल करोगे। देखो कट ऑफ पैरामीटर का फॉर्मूला पता ही आपको, बी इक्वल टू क्या होता है, 2πr/λ अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर माइनस का म्यू2 स्क्वायर। 2πr भी पता आपको, लेमडा भी पता आपको, म्यू1 भी पता आपको, म्यू2 भी पता है, ठीक है। आपको कोर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, आपको क्लेडिंग का भी पता है। अब देखो यहाँ पर मैं म्यू1 म्यू2 लिख दिया, अब यहाँ पर n1 n2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप बता देना n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लेडिंग का, यहाँ पे इसका 22 वर्षा हो रिवर्स हो, जो भी लिखो उसको आपको लिख के हिंदी में बता देना, इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। संकेत आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर म्यू1 यूज़ कर दिया, आप यहाँ पर n1 यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करना, आपको बी निकल जाएगा, कट ऑफ पैरामीटर। नंबर ऑफ मोड क्या होता है, b² होता है, नंबर ऑफ मोड्स क्या होता है, b² होता है। बी का वैल्यू को स्क्वायर करो, 2 करो, ये नंबर ऑफ मोड्स निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं एक फॉर्मूला दिखाऊँ अल्फा का। देखो जब कोई क्वांटम में क्वेश्चन दिएगा, इसके 3 क्वेश्चन दिएंगे, तीनों लगा लो, ठीक है। देखो ना वैल्यू में चेंज होता है, ना इस क्वेश्चन में वैल्यू में चेंज होगा, टू कॉपी क्वेश्चन वही आता है, इसलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया हूँ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अल्फा इक्वल टू 10/n log 10 इक्वल टू pi/p0। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस फार्मूले के जो क्वेश्चन क्वांटम में दिए गए 3 या 4 क्वेश्चन, अब वो लगा लेना, सेम वैल्यू का क्वेश्चन आता है, वैल्यू भी नहीं चेंज होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन को नहीं लिखा हूँ, अदरवाइज मैं इसमें आपको समझाता। कोई भी इसमें टिप का गणित नहीं लगाना, सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप उसमें देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो 100% न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख दिया हूँ, तो ठीक है। सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखना होता है और कैसे सॉल्व करना होता है, आप आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट को एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपसे पॉपुलेशन रेशियो पूछता है, ठीक है। आपको क्या गिवन है, आपको पूछ रहा है वेवलेंथ आपको दे रहा है और आपको टेम्परेचर गिवन है। आपको पॉपुलेशन मेजर का फॉर्मूला पता है भाई, क्या होता है, पॉपुलेशन रेशियो होता है n2/n1 होता है, e⁻-e2/e1 kT। के की वैल्यू आपको पता होगा, 8.6 इंटू 10⁻⁵ ये नोन होता है। 8.6 इंटू 10⁻⁵ आपको याद होना चाहिए कि का वैल्यू क्या होता है, 8.6 इंटू 10⁻⁵। और देखो टी जो है ये मैं केल्विन में ले रहा हूँ, 27 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, इसको केल्विन करोगे क्या करोगे, 273 का इसको ऐड करोगे, जैसे इसमें 273 का सम करोगे कितना हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। अब क्या आपको नहीं पता, सिर्फ आपको E2-E1 नहीं पता है। अब E2-E1 क्या एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है, एच न्यू क्या होती है, c/λ होता है, न्यू इक्वल टू क्या होता है c/λ। आपको c की वैल्यू पता है, आपको h की वैल्यू पता है, आपको लैम्डा की वैल्यू पता है, तो यहाँ से आप एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं। जो भी आप एनर्जी डिफरेंस निकालना उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना, तो हमारा जूल में आएगा, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो 1.6 इंटू 10⁻19 से क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे ना, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, और जो भी आंसर आया वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। क्या करना है, उसको सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पॉपुलेशन रेशियो निकल जाएगा इजीली। ये थे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जो 5th यूनिट आपकी भी जानते हो, पूरा उसमें थ्योरी है, कोई भी न्यूमेरिकल टॉपिक नहीं है, तो सिर्फ मैं 4 यूनिट को लिया हूँ, 5वीं यूनिट से नहीं लिया बिकॉज उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। ये आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, फिर से कह रहा हूँ, अभी यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा एग्जाम में। आपने इतने क्वेश्चन का तैयार कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, मैं कह रहा हूँ आप फिजिक्स का पेपर देखना अपना, एक भी क्वेश्चन वैल्यू भी सेम टू सेम मिल सकती है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो होप यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।